हेलो एवरीवन। हमारे इस व्लॉग की जर्नी नुब्रा वैली से होकर लेह तक की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की और डेंजरस होने वाली है। हम नुब्रा वैली से निकलकर मिल्खा पॉइंट होते हुए खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए खारडुंग विलेज पहुँचे। अब यहाँ से आगे हमें खारडुंगला पास, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस है, वहाँ जाना है और उसके बाद आगे लेह सिटी की तरफ जाना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द जर्नी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मौसम चेंज होने की वजह से और ऊपर हेवी स्नोफॉल होने की वजह से हम रास्ते में 2 बार फंसे। अब चलिए खारडुंगला की तरफ आगे चलते हैं। एक्चुअली इतनी ज़्यादा बर्फ गिरी है खारडुंगला में कि नीचे बोला उन्होंने कि निकलना ऊपर से मुश्किल है, क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी गाड़ियाँ नीचे ही रुकी हुई है। लद्दाख को एडवेंचरस और डेंजरस कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टफ टेरेन, लेस ऑक्सीजन, सिकनेस प्रॉब्लम्स, वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स एंड अनसर्टेनिटी कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ विंटर्स में आई हूँ। इस समय बहुत रिस्क की वजह से यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आते, सिर्फ लोकल्स ही अपना रेगुलर अप डाउन करते हैं। पूरी वैली में आपको कोई टूरिस्ट नहीं दिखा होगा क्योंकि इस सीजन में ये जगह बहुत डेंजरस हो जाती है। अब देखिए धीरे धीरे बर्फ बिल्कुल रोड पर आने लगी है और बैड न्यूज़ ये भी है कि स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर से ही ऐसा लगने लगा था कि शायद हम ऊपर से क्रॉस नहीं कर पाएंगे या शायद कुछ गलत होने वाला है, लेकिन फिर आज का दिन हमारे लिए वापस जाने का आखिरी दिन था। ऐसा क्यों, वो मैं आगे बताऊँ। हम एक स्पीड में उस गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं बिकॉज ब्रेक लगाने से गाड़ी सीधी स्किड होकर खाई में जा सकती है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। स्नोफॉल हो रहा है वो अलग, गाड़ी हल्की हल्की स्किड भी करने लगी है। एंड वो जो कॉर्नर देख रहे हैं ना आप लेफ्ट साइड में, वहाँ जाकर गाड़ी काफ़ी स्किड हो गई बिकॉज ब्रेक लगाना पड़ा क्योंकि आगे वाली गाड़ी अचानक से रुक गई। उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया तो उनकी गाड़ी फिसलती हुई एकदम खाई की तरफ जाने लगी और वो जैसे तैसे निकले। इधर हमारी गाड़ी भी रुक गई और जब हम गाड़ी फिर से स्टार्ट कर रहे हैं तो गाड़ी स्किड होकर खाई की तरफ घूमने लग रही है। मतलब हम फंस चुके हैं। खारडुंगला से थोड़ी दूर पहले सिर्फ बर्फ ही बर्फ। गाड़ी यहाँ पे रुक गई है, थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है और बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो नीचे की तरफ ही रुकी हुई हैं बिकॉज स्नोफॉल हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। क्लियर होगा रास्ता, देखते हैं। देखो अभी भी स्नोफॉल हो ही रहा है। ब्यूटीफुल, लुक्स ब्यूटीफुल बट इट इज़ वेरी डेंजरस। स्नोफॉल भी तेज़ हो गया है, ना गाड़ी ही चल रही है, ना हम ऊपर जा सकते हैं ना नीचे, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। चारों तरफ कोई भी नहीं है। यहाँ नेटवर्क भी नहीं है कि किसी को फ़ोन करके हेल्प मंगवा सके। स्नोफॉल ठंड बढ़ती जा रही है, स्नोफॉल भी तेज़ होता जा रहा है। तभी बहुत देर बाद एक बस आई और वो भी स्किड करने लगी। इसमें लोकल्स कम्यूट कर रहे हैं और फिर एक और गाड़ी आई जो सीधा जाकर पहाड़ में टकरा गई। क्योंकि समय बहुत जल्दी बीत रहा है और शाम का मतलब और ज़्यादा ठंड एंड मोर स्नोफॉल, एंड इस जगह पे ज़्यादा देर फंसने का मतलब है जिंदा रह पाना मुश्किल। इसलिए लोग अलग अलग तरीके ट्राई कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से निकल सकें। ये देखिए सारी गाड़ियाँ स्किड हो रही है, लोग स्किड हो रहे। अरे
गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, स्किड कर रही हैं, गाड़ियों की लाइन लग गई है, 4x4 भी काम नहीं कर रहा है। देखते हैं, और बर्फ़ पड़ ही रही है, स्नोफॉल हो ही रहा है। देखते हैं कितने टाइम तक फंसे रहेंगे या निकल भी पाएंगे या नहीं। क्या होता है ऐसे में, नीचे ले जाना और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि नीचे अगर आप जब ले जाते हो तो गाड़ी पूरी स्किड करती चली जाती है ज़्यादा, तो इस टाइम में नीचे ले जाना और भी प्रॉब्लम होता है। बट अभी यहाँ का टेम्परेचर -6 डिग्रीज़ है और सारी गाड़ियाँ जो है वो फंस चुकी है। सब लोग इससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इसलिए सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है और गाड़ी अपने आप ही पीछे जाने लगी तो पीछे पत्थर डालना पड़ा। इसको टायर के नीचे डाल रहे हैं ताकि फ्रिक्शन हो और गाड़ी स्किड न करे और ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। जस्ट लुक एट द टायर। इतनी मिट्टी डालने के बाद जब गाड़ी की टायर इस तरीके से घूम रही है तो सोचिए बर्फ़ की चादर पर क्या हाल होता होगा। थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद फिर से गाड़ी पूरे तरीके से स्किड होने लगी एंड वी वर बैक टू स्क्वायर वन। कोई गाड़ी स्किड होके इधर आई है, कोई गाड़ी उधर खाई की तरफ गई है। -6 डिग्रीज टेम्परेचर है। ये गाड़ी में स्नो चेन लग रहा है। वापस जाओ, ले में रुको। वापस ले ही जा रहे हैं। नहीं, उधर नुब्रा में रुको। नुब्रा, बाप रे। क्या करना फिर? ये लोकल हैं, इन्होंने कहा कि वापस नुब्रा चले जाओ। ऊपर से क्रॉस करके लेह जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बस ड्राइवर ने 3-4 बार ट्राई किया और हर बार बस लहरा कर या तो खाई की तरफ जाने लग रही थी या तो पलटने की स्थिति में। बट क्योंकि सबको जल्दी से जल्दी निकलना था तो सबने रिस्क लिया और लोकल्स बस में बैठ गए और धीरे धीरे आगे बढ़े। धीरे धीरे सारी गाड़ियां वापस नुब्रा की तरफ चली गई और 2 लोकल गाड़ियां लेह की तरफ। अब फिर से सब जा चुके थे। करीब 5 घंटे हो गए थे तो हमने भी टायर के नीचे मिट्टी डाल के धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ानी स्टार्ट की। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर स्पीड में थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो गाड़ी फिर से स्किड करके खाई में जाने लगेगी और क्योंकि टफ पहाड़ियाँ हैं, मोड़ है, तो स्पीड ऊपर नीचे होगी ही और हमारे आगे पीछे कोई भी नहीं है जो हेल्प कर सके अगर कुछ अनहोनी हो गई तो। मैं पैनिक सिचुएशंस में ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, इसलिए आप लोगों को पता नहीं लग पा रहा होगा, बट सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, एकदम लाइफ एंड डेथ वाली। देखिए क्या है कि धीरे धीरे दिन ढल रहा है, स्नोफॉल होने लग रहा है, विंटर्स है तो ठंड बढ़ती जा रही है, रोड पे बर्फ़ आ गई है और लेयर बन रही है, गाड़ी स्किड कर रही है। हमें लेह जाना है खारडुंगला पास से होकर। हम जहाँ फंसे थे वहाँ कुछ देर और वेट करते तो समय के साथ साथ ठंड बढ़ती जाती और गाड़ी पर भी बर्फ़ की लेयर आ जाती जिसको सरवाइव कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। अगर तेज़ बर्फ़ गिर गई तो हम क्या, गाड़ी भी बर्फ़ में गायब हो जाती। नेक्स्ट ऑप्शन था कि वापस नुब्रा वैली चले जाएं। गाड़ी इतनी स्किड हो रही थी कि वापस मोड़ पाना मुश्किल था, तो गाड़ी छोड़कर ही जाना पड़ता, एकदम पैदल इस ठंड में बर्फ में नीचे। क्योंकि विंटर्स है तो जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे बर्फ की चादर और मोटी होती चली जाएगी और ये रास्ता पूरे तरीके से बंद हो जाएगा आने वाले एटलीस्ट 5 मंथ्स के लिए। तो हमें या तो 5 मंथ्स नुब्रा में रहना पड़ता या तो थॉयस से जब भी उस मंथ में या अगले मंथ फ्लाइट जाती उससे जाना पड़ता गाड़ी को इसी बर्फ़ में छोड़कर। इसलिए बहुत सोचकर हमने ये रिस्क लिया कि लेह की तरफ चलते हैं, क्योंकि बाकी कुछ और कर ही नहीं सकते थे। ये नज़ारे जो इतने खूबसूरत दिखते हैं सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। धीरे धीरे स्किड होते होते 1-2 बार फिर से रुकते रुकाते इतने मुश्किलों के बाद हम फाइनली खारडुंगला पहुँचे, जो कि वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में आता है। फाइनली बहुत ही मुश्किल से खारडुंगला टॉप पे पहुंच गई हूँ और यहाँ पर कोई भी नहीं है एंड
बस अब उतरना है, और तो उतरने में गाड़ी जो होती है वो ज़्यादा स्किड होती है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक है। बट फाइनली आई हैव रीच्ड हियर खारडुंगला टॉप। फील्स ग्रेट बट इट्स वेरी 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 डेंजरस। सारी गाड़ियाँ तो वापस नुब्रा की तरफ लौट गई, बट आई रीच्ड माइटी खारडुंगला। खारडुंगला की डिटेल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। यू विल नॉट बिलीव कि मुझे कितना रिलीव्ड फील हो रहा था दैट फाइनली आई रीच्ड हियर। क्योंकि सच कहूँ तो ऊपर आते वक्त गाड़ी इतनी ज़्यादा स्किड हो रही थी कि लग नहीं रहा था कि यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। जब गाड़ी स्किड हो रही थी बार बार तो एकदम खाई की तरफ चली जा रही थी और लग रहा था कि अब तो हो गया गेम फिनिश। हालांकि बर्फ में नीचे की तरफ उतरना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि गाड़ी अपने आप ही फिसलने लगती है, एंड अगर टायर्स में बर्फ़ जम गए तो स्टीयरिंग वर्क नहीं करता और गाड़ी डायरेक्टली पहाड़ में भी टकरा सकती है और डायरेक्टली खाई में भी जा सकती है, एंड नथिंग कैन स्टॉप इट। न ब्रेक, न एक्सेलरेटर, न स्टीयरिंग, कुछ भी काम नहीं करता। एक टॉय के जैसे गाड़ी बस चलती जाती है। आप देखिए कि कितना स्लो स्पीड है यहाँ पर हमारा। आप खुद देखिए, इतनी ऊंचाई से, वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट से गाड़ी स्किड करेगी तो कहाँ जाएगी। यहाँ तो अभी टेम्परेचर भी -12 डिग्री सेल्सियस है। धीरे धीरे जब रोड दिखने लगा तो ठीक फील हुआ और गाड़ी से उतरकर वापस से उन खतरनाक रास्तों की तरफ मुड़ के देखा, फील किया और भगवान को थैंक यू कहा हमें सेफली वहां से निकालने के लिए। फाइनली जो डेंजरस जगह थी वहाँ से तो नीचे की तरफ आ गई हूँ। अपना ले शहर जो है वो बस पहुँचने ही वाले हैं। एक चीज़ का बहुत डर लग रहा था, वहाँ पे स्कूल बस थी एक, आपने देखी होगी जब मैं दिखा रही थी, बहुत ज़्यादा स्किड कर रही थी। एक तो I-10 वहाँ फंस गई है जो बिल्कुल वैली के साइड पे, खाई के साइड पे वो हो गई थी, और एक स्कूल बस थी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्किड कर रही थी। वो हमसे पहले निकलने लगी, वो पता नहीं उन लोगों को आइडिया होगा या जो भी, बट इतना ज़्यादा मुझे ना बहुत वो डर फील हो रहा था कि पता नहीं आगे कैसे जा पाएगी, क्या होगा नहीं होगा। तो थैंकफुली कहीं रास्ते में नहीं दिखी वो बस, इसका मतलब वो भी बहुत सेफली निकल चुकी है, थैंक गॉड। और ये देखिए, ये बाहर का नज़ारा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लगता है बर्फ़, लेकिन उतना ही डेंजरस होता है। या बस पहुंचने वाले हैं नीचे। एंड वी हैव फाइनली रीच्ड लेह। यहाँ पहुँचकर कुछ फ्रेंड्स से मिली। वापस आकर मैं लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में नहीं रुकी क्योंकि अभी लेट आई हूँ और कल सुबह जल्दी ही निकल जाऊँगी लद्दाख से फाइनली, बिकॉज ऑल माई फ्रेंड्स हियर स्टॉप्ड मी फ्रॉम विजिटिंग सो मोरीरी एंड उमलिंगला राइट नाउ। सो टुनाइट एट अ होटल। I'm back in Leh and checking in into a hotel जो कि मुझे बहुत पसंद है, जहाँ पे मैं अपने फ्रेंड से मिलती हूँ एंड वो सारी पुरानी चीज़ें याद आती हैं, जो लोग हैं यहाँ पे या नहीं हैं, सबकी चीज़ें। सो आई एम चेकिंग इनटू दैट होटल।
मुझे काफ़ी पसंद है, मेमोरीज है बहुत ज़्यादा। लेट्स गो इनसाइड द रूम। After checking in, I came to the restaurant to eat something. Let's have some soup first. Loved it. Back after dinner, feeling sleepy, so I'll just change and sleep for now. Good night.